आर्यवर्धन और अनु की शादी के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया, जिसका दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हवेली में पिछले कई दिनों से लगातार शादी की रस्में, मेहंदी, गृह प्रवेश और परिवार की खुशियों का माहौल बना हुआ था। लेकिन इन सबके बीच अनु के मन में एक अजीब सा डर अब भी मौजूद था। हवेली में हो रही रहस्यमय घटनाएं और राजनंदिनी से जुड़े संकेत उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्यवर्धन हर हाल में चाहता था कि अनु इन सब परेशानियों से दूर होकर कुछ खूबसूरत पल जी सके। इसलिए उसने एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। सुबह सुबह जब अनु अपने कमरे में बैठी होती है, तभी आर्यवर्धन मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। उसके हाथ में 2 टिकट और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स होता है। अनु हैरानी से उसे देखती है। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे वह बॉक्स उसके हाथ में दे देता है। जैसे ही अनु बॉक्स खोलती है, उसके अंदर एक खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट और एक नोट होता है, जिस पर लिखा होता है, अब सिर्फ तुम और मैं। यह पढ़ते ही अनु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी आर्यवर्धन उसे बताता है कि वह दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं, और वह भी प्राइवेट जेट से। यह सुनते ही अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आर्यवर्धन ने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। नीचे पूरा परिवार भी इस खबर से खुश हो जाता है। गायत्री देवी प्यार से दोनों को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि अब उन्हें कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। लेकिन उसी वक्त सिद्धि माता का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उनकी नज़र कुछ पल के लिए अनु पर टिक जाती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें आने वाले किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। उधर अनु भी खुश होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी अब भी बनी रहती है। पिछली रात उसे फिर वही सपना आया था। हवेली का पुराना कमरा, पायल की आवाज और सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की। वह लड़की बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, सच से दूर मत जाओ। लेकिन अनु यह बात किसी को नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत डर और रहस्यों में उलझ जाए। कुछ देर बाद आर्यवर्धन और अनु एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां उनका शानदार प्राइवेट जेट तैयार खड़ा होता है। अनु पहली बार इतना आलीशान जेट देखकर हैरान रह जाती है।